देखिए, मार्केट में आजकल एथेनॉल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा गर्म है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, आम जनता है, सब लोग इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं। और ये एथेनॉल का टॉपिक क्या चल रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, दो कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, जिनके बारे में प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। वो दो कंपनियां मानस एग्रो और एक CIN एग्रो करके है। और ये दोनों कंपनियां नितिन गडकरी जी के बेटों की हैं। नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी बहुत ज्यादा एथेनॉल को लेकर अपने वक्तव्य देते रहते हैं, भाषणों में भी एथेनॉल के बारे में बातचीत की है। तो कंट्रोवर्सी है क्या? देखिए, दोनों कंपनियां एथेनॉल बनाती हैं और वो एथेनॉल सरकार को देती है, यानी सरकार इनसे एथेनॉल खरीदती है। और ये वही एथेनॉल है जो आपके पेट्रोल में मिलाकर सब लोगों को बेचा जा रहा है। ये एथेनॉल को मिलाने का जो प्रोसेस था, एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, यानी कि जिसको हम E20 बोल रहे हैं। अभी जो E20 पेट्रोल आ रहा है, यानी कि 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाकर बेचा जा रहा है। इससे हो क्या रहा है? इससे हो रहा है कि पेट्रोल जलने के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसमें कमी आ गई है, यानी कि सीधे सीधे पॉल्यूशन पे फर्क पड़ रहा है। अब पॉल्यूशन पे फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो कंपनियां, इनके शेयरों में इतनी जबरदस्त उछाल आ गई, इनकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। अब हो क्या रहा है? देखिए, 2018 से लेकर एनर्जी कंजर्वेशन बिल के बारे में डिस्कशन चल रहा था और वो 2022 में पास भी हो गया। और 2023 में एक डेडलाइन रखी गई थी कि 2030 तक हम 20% ब्लेंड करने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिक्स किया जाएगा। और ये लक्ष्य था 2030 में अचीव करना, लेकिन 2025 में ही उसको अचीव कर लिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि सरकारी काम जो अमूमन बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं होने में, ये अपने लक्ष्य निर्धारित टाइम से 5 साल पहले हो गया है। इसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को खारिज कर दिया, जिससे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो रास्ता था वो साफ हो गया। इससे आम आदमी पर क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो इंजन है, अभी तक जो इंजन थे, एग्जिस्टिंग इंजन, वो E20 पेट्रोल के लिए नहीं बने थे। उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। एक तो उनमें जंग लगने लगा है, नॉकिंग कर रहा है इंजन, और जो उसमें रबड़ लगी हुई है उस पे भी कहीं ना कहीं ये E20 पेट्रोल फर्क डाल रहा है। सबसे बड़ी बात है, गाड़ियां खराब हो रही हैं। दूसरा, जो गाड़ियों का माइलेज है वो 5 से 8% तक घट गया है, यानी कि अब 100 रुपए में जितनी गाड़ी पहले चलती थी अब उससे कम चलेगी, यानी कि सीधे सीधे कस्टमर को नुकसान हो रहा है। इंजन भी सीज हो रहे हैं तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा नुकसान है। बहुत ज्यादा प्रेशर आम जनता पर पड़ रहा है। इसी को लेकर नितिन गडकरी और उनके परिवार पर बहुत ज्यादा आरोप लग रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है इतनी जल्दी अचीव किया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है? क्या पुरानी गाड़ियों के मालिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है? क्या इसको बेटर करने का और कुछ तरीका हो सकता था? या ऐसे कुछ एक पॉइंट्स हैं, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप इस विषय में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं, हम रिसर्च करके इस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे।